मुझे पता है आप में से बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं, काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि लिब्रे 125 का मैंने रिव्यू क्यों नहीं बनाया। लिब्रे 125 उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी बट द टाइम वाज़ लेस, और लिब्रे 125 मैं चला चुका था। 150 को मैं चला के देखना चाह रहा था कि हाउ द मोटरसाइकिल वुड फील एंड हाउ द मोटरसाइकिल एक्चुअली परफॉर्म्ड। 125 मैंने इसलिए स्किप कर दी क्योंकि मैंने उसको थोड़ा-सा चला लिया था ना, आई हैड अ रियली गुड आइडिया। अब आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी-सी गुफ्तगू वाली है, इसमें ज़्यादा विजुअल्स नहीं होंगे लेकिन आई विल ट्राई टू ऐड सम विजुअल्स। 125 और 150 दोनों तकरीबन सेम है, और भाई इधर इधर देख लो, मेरे कैमरामैन से गलती हो गई थी, माजरत के साथ। 125 और 150 शेप में एग्जैक्टली सेम है मोटरसाइकिल्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे डिस्क है, पीछे ड्रम इन्होंने दिया हुआ है। 150 में इन्होंने एक वर्टिकल इंजन डाला है, सिंगल सिलेंडर OHV इंजन लग रहा है, आई बिलीव 162 FMJ जोंक्शन का इंजन है, और उसके साथ उन लोगों ने इलेक्ट्रिकल स्टार्ट वगैरह दिया है, रिटर्न शिफ्ट दिया हुआ है, मींस के एक आगे और चार पीछे, ये उन्होंने उसका सेटअप दिया है। जो 125 इन्होंने दी है, लिब्रे 125 के अंदर एक आपका हॉरिजॉन्टल इंजन इन्होंने दिया है। हॉरिजॉन्टल इंजन और सारे आगे, दैट वुड मीन इट्स अ 4 गियर मोटरसाइकिल, तो उसकी गियरिंग थोड़ी सी इन्होंने डिफरेंट की होगी। अलबत्ता जो दोस्त कह रहे थे कि इसमें 70 का इंजन है, नहीं भाई, इसमें 70 का इंजन नहीं है। फॉरवर्ड इंक्लाइन इंजन या हॉरिजॉन्टल इंजन होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अगरचे एचपी कम होती है लेकिन आपको थोड़ी सी टॉर्क अच्छी मिल जाती है, और आप लोगों को बैलेंसिंग शाफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगरचे एक OHC इंजन है, विच मीन्स एन ओवरहेड कैम बेस्ड इंजन है, इसमें टाइमिंग चेन भी होगी, वाइब्रेशन इतनी नहीं होती कि आप तंग आ जाए। जबकि CG125 वाले इंजन्स हो गए या फिर ये 162 FMJ इंजन हो गया, इसमें वाइब्रेशन आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। हाँ, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लिब्रे 150 के अंदर इन लोगों ने जो चूँकि सेम बॉडी दी है, उसकी सीट वीट नरम की हुई है, और उसका जो समझे ओवरऑल बॉडी का डिज़ाइन है वो बड़ा अच्छा है। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया, उसके पास DRL उन्होंने स्कूप्स के ऊपर दे दिए हैं, आगे डिस्प्ले दिया हुआ है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है आप लोगों को, जिसके अंदर आप लोगों को गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन LEDs वगैरह के साथ उसके अंदर है। सेम गोज़ इन दी लिब्रे 125। तो ये आप लोगों को प्रेजेंटेशन वाइज और समझे कि एक लुक्स वाइज बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल आप लोगों को मिल सकती है। दोनों तकरीबन सिमिलर हैं। हाँ, टॉप स्पीड मैंने चेक नहीं की थी बिकॉज़ मैंने कहा हो सकता है मेरी गलती हो, क्योंकि उस रोड के ऊपर मैं बहुत अनस्टेबल फ़ील कर रहा था। एक तो चिकनी रोड है, और दूसरी चीज़ ये थी कि उस रोड के ऊपर मुझे इस बाइक में ग्रिप नहीं मिल रही थी एज़ कम्पेयर टू इनकी 200R या फिर 250R। तो वो ज़्यादा स्टेबल मुझे मोटरसाइकिल्स लगी। तो टोटल मैंने इनकी 4 मोटरसाइकिल्स चेक की थी। इनकी छोटी मोटरसाइकिल्स मुझे चेक करने का मौका नहीं मिला, और ये कहें कि इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप ज़्यादातर जो है वो 125 या उससे अबव की किसी कैटेगरी को ज़्यादा पसंद करती है। अब ये क्वेश्चन है कि लिब्रे 125 आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यार लिब्रे 125, इसका मैं कंपैरिज़न अगर आपको कहूँगा तो मैं आपका इसका कंपैरिज़न करूँगा कि सुजुकी की पुरानी जो SD110 फ्लैश आया करती थी, ये इंजन उससे बहुत मिलता है। इसी तरह अगर आप लोगों ने यामाहा की पुरानी जो डिलक्स आया करती थी, आप लोगों ने देखी होगी, रॉयल 100 डिलक्स, अगर आप इसका एयर फिल्टर देखेंगे तो इसका एयर फिल्टर भी उसी की तरह ऊपर को लगा हुआ है। तो एक सिलिंड्रिकल एयर फिल्टर है, सामने सारी चीज़ें हैं, बीच का जो एरिया है उसमें उन्होंने बैटरी और कुछ चीज़ें रख दी हैं, कंपार्टमेंट वगैरह कर दिया है। तो एक तरीके से उन्होंने ईजी टू मेंटेन किस्म की मोटरसाइकिल बनाई है ये। क्या ये मोटरसाइकिल पाकिस्तान में चलेगी या नहीं चलेगी? अगर आप इसको एज़ अ यूटिलिटी मोटरसाइकिल कहेंगे कि नए राइडर्स के लिए चलेगी, अगर वो ये 70 के इंजन के लुक है सिर्फ को अवॉइड करना चाहते हैं तो हो सकता है उनके लिए ना चले। लेकिन अगर आपको वो 70 के लुक वाला इंजन मिल रहा है, बाकी आपको चीज़ें उसके अंदर अच्छी मिल रही हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। बाइक बहुत ज़्यादा नहीं भागेगी, ये मैं आप लोगों को बता दूं। जो दोस्त कह रहे थे कि बाइक में सिर्फ 7.7 या 8 समथिंग HP है, हाँ, बाइक की पावर कम है,
इस 123 सीसी मोटरसाइकिल है और यामा की YBR 10 HP देती थी, तो अगर ये 8 HP देती है तो आप समझ लेंगे बाइक की पावर तो कम है। लेकिन इसमें हो सकता है कि आप लोगों को टॉर्क थोड़ा सा एक हद तक जो है वो मिटिगेट कर दे इस चीज़ को, क्योंकि बाइक को जब मैंने हैंडल किया था तो बाइक फील्स वेरी लाइट वेट, और लाइट वेट होने की वजह से इसकी हैंडलिंग वगैरह स्लो स्पीड के ऊपर गलियों में इधर उधर ज़्यादा आसान है। आप रॉकेटिंग करें, बाइक पिक भी देगी, अच्छी रहेगी। ये मेरे ख्याल में 70 या 100 सीसी वालों के अपग्रेड के लिए ज़्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि आप अपनी YBR वगैरह बेचें या कोई YBR के अलावा और कौन सी ढंग की है GSX वगैरह बेचें सुजुकी की, तो वो सब बेच के आप लोगों को आई डोंट थिंक यू गोना फील एन अपग्रेड इन दिस थिंग। अगर आप लोग YBR या GSX वगैरह अपनी बेचेंगे या अपनी CB125F बेचते हैं या CB150F बेचते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को चाहिए कि आप इनकी RZ200 के ऊपर जाएँ। सो दिस इज़ जस्ट माई क्विक रिव्यू और क्विक फीडबैक अबाउट जो GPX की या रॉयल GPX की Libre 125 है। चलाने का मौका मुझे ज़्यादा नहीं मैंने है, मेरे ख़्याल में जिस तरह का चैसी बनाया हुआ है उस पर ये ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू देयर Libre 150। प्राइस अलबत्ता इन्होंने इसकी रखी है थोड़ी सी ज़्यादा, 3.25 लाख रुपए के करीब रखी है, जो मेरे ख़्याल में अगर कंपटीशन को देखा जाए तो कंपटीशन के मुकाबले में कम है, लेकिन अगेन इट्स मेयरली अ 125 सीसी मोटरसाइकिल और 4 गियर हैं इसके अंदर। तो इसको मैं ज़्यादातर आप समझें कि फिर वही बात आ जाएगी, लोग बोलते हैं ये पैसे का है, तो होंडा की प्राइडर वगैरह से कंपेयर करूँगा, लेकिन जाहिर है कि इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अब ये है कि ये लोग इसको ला के डिलीवर किस तरह करते हैं, डिलीवरी वाली बात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए।